दोस्तों आज की कहानी में हम जानेंगे 2022 का सबसे सुपरहिट मूवी पुष्पा द राइज के बारे में। हालांकि 2021 और 22 में और भी कई सारे मूवी आ चुकी है, लेकिन उसमें से पुष्पा द राइज मूवी ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रहा है। चलिए जानते हैं कि पुष्पा मूवी में क्या क्या कहानी है और ये तेलुगु फिल्म में इतना पैसा कैसे कमा रहा है। तो मूवी की कहानी शुरू होती है चंदन की लकड़ियों को इंडिया से दूसरे देशों में स्मगल किया जा रहा है और जापान में ये रिवाज हो रहा है कि दूल्हा अपनी दुल्हन को शादी में बेशकीमती चीजें गिफ्ट करते हैं। दरअसल वो गिफ्ट एक गिटार होता है जिसे इंडिया से स्मगल किए चंदन की लकड़ियों से बनाया जाता है और हम देखते हैं कि पुष्पा लाल चंदन की लकड़ियों को ट्रक में भर कर ले जा रहा है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है। तो पुष्पा पुलिस वालों को थोड़ा धो देता है और हर पुलिस वाले को 10-10 लाख रुपए देकर वहाँ से चला जाता है। फिर मूवी के अगले सीन में हमें 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पुष्पा एक जगह पर मेहनत का काम कर रहा है और छुट्टी मिलते ही वहाँ चाय पीने के लिए चला जाता है और एक पैर को दूसरे पैर पर रख कर चाय नाश्ता कर रहा होता है। तभी वहाँ पर मालिक आ जाता है और मालिक पुष्पा को ढंग से बैठने के लिए कहता है। अगर ऐसा उसने नहीं किया तो उसे इस काम से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो पुष्पा अपने काम का पैसा लेकर वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो किसी के सामने झुकना ही नहीं चाहता था। पुष्पा के लिए अपनी इज्जत सबसे ज्यादा प्यारी थी और पुष्पा के हाव भाव देखकर केशव भी अपनी नौकरी छोड़कर उसके पीछे चला जाता है। फिर पुष्पा काम करने के लिए कई मजदूरों के साथ एक जंगल में चला जाता है और हम मूवी में देखते हैं कि वहाँ सारे लोग लाल चंदन की लकड़ियों को काट रहे हैं और वहाँ पर गोविंदप्पा नाम का एक डीएसपी आ जाता है जिसे देखकर वो सारे लोग भागने लगते हैं, लेकिन पुष्पा वहाँ से नहीं भागता और वहाँ सभी लोगों को लकड़ियों को छिपाने के लिए कहता है। फिर उसके बाद पुलिस की एंट्री होती है, लेकिन उससे जंगल में कुछ भी लकड़ियाँ नहीं मिलती और अब गोविंदप्पा अपने रिवॉल्वर को निकाल कर पुष्पा को धमकी देने लगता है। लेकिन पुष्पा तो पहले से ही निडर रहता था, इसीलिए वहाँ पुलिस को ही चुनौती दे डालता है कि तुम्हारी तरफ से 1 गोली चलेगी तो हमारी तरफ से 60 कुल्हाड़ियाँ चलेगा। और उस पुलिस वालों में से एक गोविंदप्पा को समझाता है कि यहाँ रहना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है और इसी तरह जैसे तैसे करके उन सभी का काम जारी रहता है। लेकिन एक दिन सभी लकड़ियों को काट कर ट्रक में भरा जा रहा था तो डीएसपी वहाँ बहुत सारे पुलिस फोर्स लेकर आ जाते हैं। बट यहाँ पर थोड़ा उल्टा हो जाता है क्योंकि पेड़ काटने वाले सभी मजदूर उन पुलिस वालों पर पथराव करने लगते हैं। हालांकि गोविंदप्पा के गोली चलाने से वहाँ के सारे लोग भाग जाते हैं और उसी समय पुष्पा भी ट्रक लेकर भाग जाता है जिसमें लाल चंदन की लकड़ियाँ भरा हुआ था। यहाँ हम देखते हैं कि पुलिस वाले उन सभी का पीछा करती है। फिर बाद में पुष्पा उस ट्रक को छिपाकर पुलिस के सामने आ जाता है और बाद में पुलिस उसे जेल में ले जाकर बहुत मारता है, मगर पुष्पा अभी भी मुंह नहीं खोल रहा था कि उसने जंगल में ट्रक को कहाँ पर छुपा कर रखा है। वहीं पर एक पुलिस वाला पुष्पा को नाजायज औलाद कह देता है और इससे पुष्पा को बहुत बुरा लगता है और यहीं पर उसे पुरानी बातें भी याद आ जाता है। बचपन में उसका एक और भाई था जो पुष्पा को उसके बाप का सरनेम यूज करने नहीं देता था क्योंकि उसे नहीं लगता था कि पुष्पा उसको सगा भाई है। फिर इतने में पुष्पा की सारी पुरानी यादें खत्म हो जाती है और पुष्पा मिलता है रेड्डियों के गैंग से जो लाल चंदन की लकड़ियों को स्मगल करता था और उनमें से सबसे छोटा भाई होता है रेड्डी। यहाँ रेड्डी परिवार के अंदर आपस में 3 भाई थे और ये सब क्या करते थे कि जंगल में मजदूरों को लकड़ियाँ कटवा कर आसानी से ट्रक को चेक पास करवा कर मंगल सेनु नाम के आदमी तक पहुंचाया करता था और वहीं सभी लकड़ियों को पास करवा कर दूसरे देशों में स्मगल करता था। तब पुष्पा की मुलाकात होती है मंगल सेनु और उसके आदमियों से और पुष्पा अगले सीन में लाल चंदन की लकड़ियों को पार्सल करता हुआ दिखता है और इसकी खुशी में वो लोग पुष्पा को 5 लाख देने का ऑफर करता है। लेकिन पुष्पा कहता है कि तुम मुझको 4% के रूप में पार्टनरशिप बना लो और पुष्पा इस काम में पार्टनरशिप करता है जिससे उन लोगों का धंधा अच्छे से चलने लगता है। फिर एक दिन पुष्पा देखते हैं श्रीवल्ली को और उसे देखते ही वो उस लड़की का दीवाना हो जाता है, लेकिन श्रीवल्ली पुष्पा को भाव कभी नहीं देती थी। और एक दिन श्रीवल्ली उसके सहेलियों के साथ थिएटर में मूवी देखने के लिए चला जाता है, लेकिन उसके पास मूवी के टिकट खरीदने के लिए पैसा नहीं होते हैं और उसी समय पर पुष्पा का दोस्त वहाँ पर आ जाता है और वो कहता है कि तुम पुष्पा को देखकर मुस्कुराओगे तो वो तुम्हारे लिए टिकट फ्री कर देगा। और ये कहानी है पुष्पा और श्रीवल्ली की और पुष्पा डिसाइड करता है कि वो तो श्रीवल्ली से ही शादी करेगा। लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ पुलिस वाले रेड्डी के गोदाम छापा मारने के लिए चले जाते हैं, लेकिन पुलिस वहां पर छापा मारे उससे पहले पुष्पा उन सभी लकड़ियों को नदी में फेंक देता है और डैम वाले को पैसा देकर डैम को ही रुकवा देता है और नदी में फेंके हुए सभी चंदन की लकड़ियां डैम में इकट्ठा हो जाता है और इसकी खुशी में रेड्डी पुष्पा को एक पार्टी सरप्राइज करता है और अगले दिन पुष्पा शादी का रिश्ता लेकर श्रीवल्ली के घर चला जाता है। लेकिन पुष्पा का सौतेला भाई वहाँ पर आकर पुष्पा और उसकी माँ के बारे में बहुत बुरा भला कहने
चिल्लाने लगता है, जिसे सुनकर पुष्पा को बहुत गुस्सा आ जाता है, तो वो उसे मारने लगता है। लेकिन इसी बीच पुष्पा के माँ को चोट लग जाती है और वहीं पर याद आता है कि उसके बाप को उसके सौतेला भाई ने मिलने तक नहीं दिया था और उसके भाई ने उसका आखिरी लॉकेट भी छीन लिया था, क्योंकि वही एक लॉकेट थी जो उसके बाप की आखिरी निशानी थी। अब पुष्पा केशव को कहता है कि अब मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा और ऐसे ही मूवी में बहुत मारपीट होती है। फिल्म में हम देखते हैं कि पुष्पा मुरंगा से डील करने के लिए जाता है और वो 1 टन के बदले में 1.5 करोड़ पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ रेड्डी को पता चल जाता है कि श्रीवल्ली के पापा इस काम में डीएसपी का मदद करते हैं। फिर जब श्रीवल्ली अपने पापा को लेने आते हैं तो जॉली रेड्डी श्रीवल्ली से कहता है कि रात को मस्त तैयार होकर मेरे पास आ जाना, तब तुम्हारे पापा मिल जाएंगे। तभी श्रीवल्ली पुष्पा के पास आकर वो सभी बात बता देती है, क्योंकि असलियत में वो पुष्पा को बहुत प्यार करता था और अब दोनों उसके पापा को बचाने के लिए जॉली रेड्डी के पास चला जाता है और पुष्पा उन सभी की धुलाई कर श्रीवल्ली के पापा को बचा लेता है। लास्ट में और भी एक्शन और धुलाई होती है और अंत में श्रीवल्ली और पुष्पा की शादी हो जाती है और यहीं पर मूवी की दी एंड होता है। पुष्पा द राइज 200 से 250 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुआ है और आप समझ सकते हैं कि ये मूवी कितना सुपरहिट हो सकती है। तो दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही, तो मिलते हैं इसे अगले वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।